स्वागत करते हैं आपका आपके अपने चैनल भक्ति टीवी में। हिंदू धर्म में पूजा स्थल एक ऐसा स्थान है जिसका बहुत महत्व होता है और हर सुबह शाम पूजा करने से जो भाग्य बदलता है और जीवन में आनंद आता है। कुछ भक्तों का नित्य कर्म के बाद में पूजा करने से दिन की शुरुआत बड़े ही आनंद तरीके से होती है, क्योंकि ईश्वर की उन पर पूर्ण कृपा बनी रहती है। वहीं कुछ जगह जहाँ पर पूजा तो होती है मगर सही तरीके से नहीं, या तो वहाँ पर इसका स्थान गलत होता है या फिर वे भक्त पूर्ण तरीके से वास्तु दोष के ज्ञान का अभाव होने के कारण नहीं समझ पाते हैं कि उनके साथ में घट रही घटनाओं का वास्तविक कारण क्या है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पूजा घर में ऐसी क्या गलतियां हो जाती है भक्तों से कि सुख समृद्धि में बाधाएं आती है। देखिए, घर में बने पूजा स्थल का विशेष महत्व होता है। ये घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जहां से सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। रोजाना घर में बने पूजा स्थल पर भगवान की आराधना करने से सुख और शांति की प्राप्ति होती है। घर पर बने पूजा स्थल पर अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरें रखी हुई होती है। पूजा स्थल पर सही विधि से रोजाना पूजा करने पर भगवान का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। लेकिन कई बार पूजा करते समय जाने अनजाने ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका परिणाम नकारात्मक रूप से हमें मिलना शुरू हो जाता है। आइए जानते हैं कि कहीं आप भी पूजा के दौरान ऐसी गलतियां तो नहीं कर रहे। कई बार लोग अपने बेडरूम में ही भगवान का मंदिर बना लेते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार कभी भी शयन कक्ष में पूजा स्थल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर पूजा स्थल होने से परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव होने लगता है। आज के दौर में लोग अपने घरों में बड़े बड़े मंदिर बनवा लेते हैं। यहाँ पर भी हम आपको बताना चाहेंगे भक्तों, वास्तु शास्त्र और धर्म शास्त्रों के अनुसार जरूरत से ज्यादा घर पर बड़े मंदिर नहीं बनवाने चाहिए। खुले स्थानों पर ही मंदिर बनवाना उचित रहता है। वास्तु विज्ञान के अनुसार अगर आपने मकान में पूजा घर बनाकर उनमें देवी देवताओं को स्थापित किया है तो ये प्रयास करना चाहिए इनकी पूजा नियमित रूप से हो। कभी भी घर में बने पूजा स्थल पर ताला लगाकर कई दिनों के लिए नहीं जाना चाहिए। ऐसे में उस घर में नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता बस जाती है। यदि आप कई दिनों के लिए घर से बाहर रह रहे हों या किसी भी कारणवश आप अपने घर में नहीं हैं, तो ऐसी व्यवस्था करें कि नियमित रूप से घर पर बने पूजा स्थल पर भगवान की पूजा होती रहे। पूजा घर में पुराने हो चुके फूल, माला, अगरबत्तियां इत्यादि जमा करके नहीं रखने चाहिए। इनसे भी नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो आपकी खुशियां और आय को कम करने का काम करते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार किस स्थान पर पूजा घर नहीं होना चाहिए, आइए जानते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर कभी भी सीढ़ियों, शौचालय और स्नान गृह की दीवारों से सटा हुआ नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि रसोई घर के साथ भी पूजा घर नहीं होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि रसोई घर में जूठन और डस्टबिन जैसी चीजें पवित्रता को नष्ट करती है। धर्म शास्त्रों के अनुसार मंदिर का मुख पूर्व दिशा में ही सबसे शुभ माना जाता है। इसके साथ ही मंदिर को हमेशा साफ सुथरा बना के रखें तथा पूजा वाले स्थान पर जहाँ पर आप आसन ग्रहण करते हैं वो स्थान भी अच्छे से
साफ सुथरा होना चाहिए। यदि आपके घर में इतना स्थान नहीं है कि मंदिर को किसी अलग कमरे में स्थापित किया जाए, कहने का आशय है यदि आपके पास में एक ही कमरा है तो इसका सबसे सरल उपाय है पूर्ण श्रद्धा के साथ में मंदिर का पूर्व दिशा में मुख करने के बाद में मंदिर के उस हिस्से को अलग करके, इसके लिए आप पर्दा लगाकर भी मंदिर को ढक सकते हैं ताकि मंदिर की स्वच्छता बनी रहे और साथ ही साथ मंदिर की पवित्रता बनी रहे, क्योंकि ईश्वर आपकी परिस्थिति को जानते हैं। इसलिए मंदिर स्थापित करना और पूजा करना दोनों ही कार्य में आप अपनी पूर्ण श्रद्धा और भक्ति को रखिएगा। इससे आप किसी भी परिस्थिति में हो, ईश्वर की पूर्ण कृपा आप पर बनी रहती है। आशा करते हैं भक्तों, आपको हमारे द्वारा बताई गई पूजा घर के संबंध में सभी जानकारियां समझ आई होंगी और आप अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए आज ही अपने घर के वास्तु दोष को सही करेंगे और पूजा स्थल के स्थान को वास्तुशास्त्र और धर्मशास्त्र के अनुसार जो हमने आपको बातें बताई हैं उसका पूर्ण पालन करके अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करेंगे और नियमित रूप से ईश्वर का भजन कीर्तन पूजा पाठ द्वारा अपने घर की खुशियां सदैव बना के रखेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे एक और नई जानकारी के साथ में आपके अपने चैनल भक्ति टीवी में। नमस्कार भक्तों।